This place is under new management. By order of the Peaky Blinders. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस शो की तारीफ कहाँ से करना शुरू करूं, क्योंकि इस शो की हर एक चीज आपको जिंदगी को लेकर अलग ही पर्सपेक्टिव बताती है कि कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको चलना है, हाउ टू फेस विद प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर एक लंबी चौड़ी वीडियो भी बन सकती है। लेकिन पहले हम इस पीकी ब्लाइंडर्स शो पे बात कर लेते हैं। पीकी ब्लाइंडर्स एक फिक्शनल ड्रामा सीरीज है, लेकिन जिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इसकी कहानी चल रही होती है वो एकदम सही है। और असल में भी पीकी ब्लाइंडर्स एग्जिस्ट किया करते थे लेट 90s के इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में, जहाँ पे वो बर्मिंघम शहर पे रूल किया करते थे। इस कहानी के कैरेक्टर थॉमस शेल्बी, विंस्टन चर्चिल, साबिनी, ऑजवर्ल्ड मोजली जैसे कैरेक्टर, जो भी सारे कैरेक्टर है वो रियल में एग्जिस्ट करते थे। कहानी शुरू होती है बर्मिंघम इंग्लैंड 1919 से, जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है और कहानी सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पे हमारे थॉमस शेल्बी नाम का कैरेक्टर जो कि इस कहानी का लीड है। और सच में भाई ये बंदा इतना बैडस है ना, मतलब पीछे अपना घर उड़ा देता है और मस्त सिगरेट जलाते हुए ऐसे वॉक करते हुए आता है भाई, खतरनाक। और इस कैरेक्टर से आपको सीखना चाहिए कि कैसे आपको दिमाग का यूज करना है। जस्ट चिल एंड किल। थॉमस शेल्बी एंड उसका भाई आर्थर शेल्बी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रहे थे, और वॉर से आने के बाद उनकी मेंटल हालत इतनी अच्छी नहीं थी और ना ही उनको ऐसी फैसिलिटीज मिल रही थी जैसी उनको मिलनी चाहिए। वॉर से आने के बाद इंसानों के प्रति उनके अलग ही पर्सपेक्टिव क्रिएट हो गए थे, वो फियरलेस हो गए थे, उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं लग रहा था। और यही चीज उनको क्राइम के रास्ते पर ले गई और उनका साथ दिया उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने। एंड आर्थर शेल्बी, दिस कैरेक्टर इज फकिंग डेविल। जब ये कैरेक्टर अपना आपा खो देता है तो समझ लो कोई ना कोई टपकने वाला है। और मुझे इस कहानी का ये सेकंड बेस्ट कैरेक्टर लगता है। ऐसा नहीं कि बाकी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, जैसे कि पॉली ग्रे, इसके विलन, सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। लेकिन सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ना शुरू होती है वैसे ही उसकी फैमिली का उस पे से भरोसा उठने लगता है। वो अकेला पड़ जाता है और कुछ तो उसे मारने का ट्राई भी करते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, थॉमस शेल्बी को एक ही इंसान मार सकता है और वो है खुद थॉमस शेल्बी। हाँ, इतना समझ लो। लेकिन हाँ, तब भी थॉमस शेल्बी अपनी फैमिली का साथ नहीं छोड़ता, वो अपनी फैमिली को साथ लेकर चलता है। और इस चीज से पता चलता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। सेकंड चीज जो मुझे इस शो की बेस्ट लगी वो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, बवाल चीज है। जब जब ये कोई बड़ा कांड करके आते हैं तब तक पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, एकदम फील देता है। हालांकि इसके लिरिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मजा तो आ रहा है ना। आप पूरी सीरीज खत्म कर दोगे तब भी आपके दिमाग में जो म्यूजिक है ना वो बजता रहेगा, जैसे कि मेरे दिमाग में बज रहा है अभी। थॉमस शेल्बी जिनका रोल प्ले किया है सिलन मर्फी ने, और उनको देखते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मैं इनको कहीं तो देखा है, और फिर बाद में पता चला कि ये क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी का हिस्सा थे। इसी से मेरे को एक चीज याद आ गई कि इसमें हमें टॉम हार्डी भी देखने को मिलते हैं आल्फी सोलिवंस के रोल में। और जब जब सिलन मर्फी एंड टॉम हार्डी का फेस ऑफ देखने को मिलता है तब तब स्क्रीन पर अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों ही द डार्क नाइट ट्रिलॉजी का हिस्सा थे। जिस तरह से इस शो की कहानी है, सीजन 1 के बाद ऐसा लगता नहीं कि कहानी आगे अच्छे से बढ़ पाएगी, लेकिन कहानी आगे अच्छे से बढ़ती भी है एंड डिसअपॉइंट भी नहीं करती। और इसी चीज को खास बनाती है इसकी सिनेमेटोग्राफी एंड सेट डिजाइन्स। मतलब पता चलता है कि लेट 90s में ऐसा इंग्लैंड होता होगा, क्योंकि इसके सेट से इतनी रियलिस्टिक फील देते हैं। बस और क्या रह गया, मतलब बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब तक इसके 6 सीजन आ चुके हैं जो आपको नेटफ्लिक्स एंड शायद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाए, और बाकी रास्ते तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, ये शो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अब जिस तरह से आपने मुंह बनाया है उस तरह से मैंने भी बनाया था, लेकिन इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आ जाती है तो आप सबटाइटल्स के साथ इस शो को देख सकते हो। और इसका हिंदी डब जो अभी तक आया नहीं है, तब भी इस शो को आपको ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखना चाहिए, क्योंकि शो के जो डायलॉग है वो आपको फीलिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे कुछ समझ में आए या ना आए। तो वेल, यही फिर हमारे वीडियो का एंड करते हैं। बाय द ऑर्डर ऑफ फकिंग पीकी ब्लाइंडर्स।